स्ट्रक्चर में। ये सब आपको नाम लिखा हुआ है और सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको एक बार डिस्कशन कर लीजिए, उसके बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि नाम लेते कैसे हैं। देखिए जैसे पहले स्ट्रक्चर में आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 CS Cl CH3। आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे CH3। इसी स्ट्रक्चर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्लोरीन आपको यहाँ पे लगा हुआ है, अब आपको सबसे पहले तो नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग किधर से करेंगे सर? नंबरिंग करने के लिए हम चाहें तो इधर से दोनों तरफ में उस तरफ से करेंगे जिधर से क्लोरीन नजदीक नंबर पे आ जाए। आप अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन आएगी, बट अगर आप इधर से करें तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। हमको मालूम है सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन आ गई। सेकेंड पोजीशन पे आने की वजह से हम नंबरिंग इधर से राइट साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड पोजीशन पे आएगी इसलिए। तो आप इधर से नाम जब लेंगे तो सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है तो बोलेंगे 2 क्लोरो। कार्बन की चेन 4 कार्बन की चेन 4 कार्बन की चेन है तो इसको नाम बोलेंगे 2 क्लोरोब्यूटेन। तो आपसे कोई पूछेगा इसका आईपीएसी नाम बताओ तो आप बता दीजिएगा 2 क्लोरोब्यूटेन का। अब उसका नीचे वाला देखिए, आपसे कह रहा है CH3 होल थ्राइस C। इस स्ट्रक्चर को आप देखिएगा जरा, इसको मैं आपको लिख दे रहा हूं, आप इसको देखिए। इस स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है? CH3 होल थ्राइस कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये कार्बन होगा। इसे 3 CH3 अटैच कर दीजिए, एक ये ऊपर 2 और ये नीचे 3 CH3 को अटैच कर दिया आपने। फिर कह रहा है इस कार्बन से CH2 अटैच है, कार्बन से लीजिए मैं CH2 अटैच कर दिया। कह रहा है CH2 से ब्रोमीन अटैच है, लीजिए भैया मैंने ब्रोमीन को भी अटैच कर दिया। अब कह रहा है कि आप इसका आईपीएसी नाम लिख के मुझे दिखा दीजिए। चलिए कोशिश किया जाता है आईपीएसी नाम लिखने के लिए। आप सभी को मालूम है Br इस कार्बन से अटैच है तो ये फर्स्ट कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। सेकेंड कार्बन से ऊपर भी एक ब्रांचिंग है और एक नीचे भी ब्रांचिंग है। आपको अगर नाम देना पड़ेगा तो आप सबसे पहले नाम किसका लेंगे? सर ये ब्रांचिंग है, ब्रोमीन चूंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम बात करें तो ये B से आता है और मेथाइल की ब्रांचिंग है तो M से आता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले ब्रोमीन के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से है तो आप लिखेंगे 1 ब्रोमो और ये मेथाइल ग्रुप ऊपर नीचे है तो इसको लिखेंगे 2,2। अब चूंकि 2 मेथाइल हैं तो आप बोलेंगे डाइमेथाइल, ये डाइमेथाइल हो गया। फिर चूंकि आपके 3 कार्बन की चेन है तो आप बोलेंगे प्रोपेन। आप देख लीजिएगा नाम, सर इसका नाम आप देखिए, ये इस स्ट्रक्चर है, इसका नाम आप देखिए लिखा है 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नाम क्यों लिखा हुआ है। आगे बढ़िए हैं आप। अब इसके आगे अगर हम देखें नाम लेते समय तो देखिए ये स्ट्रक्चर तीसरा वाला का, मैं तीसरा वाला स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, CH3 होल थ्राइस CBr। तो ये CH3 होल थ्राइस CBr का मतलब क्या है? ये कार्बन होगा, ये एक CH3 ऊपर होगा और एक CH3 ये नीचे होगा और एक इस साइड पे होल थ्राइस हो गया। इस कार्बन से Br को अटैच कर दीजिए। अब सर नंबरिंग आप कर के दिखा दीजिए हमें। सर ये Br इस कार्बन से अटैच है तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन हो गया। अब आप ध्यान से देखिए तो एक नंबरिंग आपको ये दिखाई देगी, लेकिन इसमें सिर्फ 2 कार्बन की चेन आपसे प्राप्त हुई है। आईपीएससी का पहला नियम है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन प्राप्त करना होगा। लॉन्गेस्ट चेन के लिए आप क्या करेंगे? सर अगर हम लोग बात करें तो अगर इसकी स्ट्रक्चर में नंबरिंग हम लोग इधर से कर दें, मान लीजिए ये 1 और इसको 2 ले लें और इसको 3। अब देखिए हम लोग इधर से करते बात तो 2 कार्बन की चेन मिल रही थी, लेकिन अगर हम लोग वर्टिकल साइड में ऊपर नीचे करें तो 3 कार्बन की चेन मिल रही है। लॉन्गेस्ट चेन इस पैटर्न पे मिल रहा है तो ये पैटर्न सही माना जाएगा। अब चूंकि दूसरे से हम देखें तो एक इधर मेथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग होगी
और इधर ब्रोमीन अटैच है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के रूप में, आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो चूंकि मेथाइल और ब्रोमीन में बी पहले आता है तो आप नाम लिखेंगे इसका 2 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 2 मेथाइल, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल, 3 कार्बन की चेन है इसलिए आप इसका नाम प्रोपेन बोलेंगे। देखिए इसका नाम लिखा है 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, ये नाम लिखा हुआ है। अब इस कंपाउंड के बाद एग्जाम्पल को देख लीजिए, एग्जाम्पल सब चेक करते रहिए, बाद में ये ना हो कि हाँ चेक नहीं कर पा रहे हैं, कैसे नाम आ गया ये कंफ्यूजन ना हो। अब इसको देखिए आप, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से क्लोरीन लगा दिया। आप नंबरिंग कर लीजिए, लीजिए मैं नंबरिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। सर स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, यहाँ भी कार्बन है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आपको डबल बॉन्ड प्रायोरिटी भी देखना है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी करेंगे तो डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे ही आएगा और इधर से भी करेंगे तो पहले पोजीशन पे आएगा। तो इधर से आप करेंगे 1 और ये 2, तो ये 1 पे क्लोरीन भी अटैच है और 1 पे डबल बॉन्ड भी है। तो आप इसका नाम लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं 1 क्लोरो, चूंकि एल्कीन है डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में हम लोग एल्कीन के इसमें 2 कार्बन इथीन बोलेंगे तो ये नाम हो जाएगा 1 क्लोरोइथीन। इसको आप 1 क्लोरोइथीन बोलिए या आप क्लोरोइथीन बोल दीजिए, वो भी नाम सही है। 1 अगर आप रिप्रेजेंट नहीं भी करेंगे तो भी सही माना जाएगा। देखिए इस स्ट्रक्चर का ये नाम लिखा हुआ है क्लोरोइथीन। ठीक उसी प्रकार से आपको नाम अगला मैं समझा देता हूं। अगला नाम देखिएगा, चलिए ये स्ट्रक्चर देखिए, मैं इसको अपने मन से यहां लिख रहा हूं। ये हमारे पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Br। अगर कोई आपसे पूछे सर नंबरिंग करके दिखाइए हमें, तो आप नंबरिंग कर सकते हैं। कैसे? ये 1, ये 2 और ये 3, एक नंबरिंग का पैटर्न ये है। लेकिन अगर आप यहां से करेंगे तो ये डबल बॉन्ड आपकी सेकेंड कार्बन पे आ रही है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने लिखा CH2 इसी स्ट्रक्चर को डबल बॉन्ड CH, या मान लीजिए यहाँ पे इसको मत लिखिए, हटा दीजिए इसको। अब इसको हमने इधर से नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप नंबरिंग इधर से क्यों कर रहे हैं, तो बताएगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ब्रोमीन से ज्यादा होती है इसलिए कर रहे हैं। अगर इधर से हम कर रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड हमारे पास सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रही है, तो हम डबल बॉन्ड को ध्यान में रखेंगे और फर्स्ट पोजीशन पे इसको लाने का प्रयास करेंगे। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, ये वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी और ये वाली जो नंबरिंग कर रहे थे ये गलत मानी जाएगी। क्योंकि अगर ये नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड आपका सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा, ये नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड आपका फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। और हमारा जो टारगेट है वो डबल बॉन्ड है, हम डबल बॉन्ड के अनुसार ही चलेंगे क्योंकि वही प्रायोरिटी में ब्रोमीन से ज्यादा है, हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे नाम इसका अगर लिखना होगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, तीसरे से ब्रोमीन अटैच है, तो आप इसका नाम लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 कार्बन की चेन है तो इसको बोल सकते हैं 1 प्रोपीन। 1 चाहे तो लिखिए और चाहे तो ना लिखिए। देखिए ये लिखा है 3 ब्रोमो प्रोपीन और ये एलाइल ब्रोमाइड है, पहले मैं बता चुका था कि एलाइल ग्रुप है, Br अटैच है तो कॉमन सिस्टम में एलाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। खैर कॉमन सिस्टम बहुत आपको नहीं जानना है, जानना मेन है यूपीएससी सिस्टम है, वही आपसे एग्जाम में आएगा और उसी के बारे में आपको फोकस भी करना है। अब इस कंपाउंड को देखिए, बेंजीन से क्लोरीन है और ये मेथाइल ग्रुप लगा है। हम सभी को मालूम है कि नंबरिंग ये क्लोरीन है तो ये कार्बन की चेन यहाँ पे होगी तो ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकेंड कार्बन होगा, सेकेंड से ये मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आप इसका नाम बोलेंगे 1 क्लोरो। देखिए 1 क्लोरो लिखा है, 2 मेथाइल और ये बेंजीन। या अगर मान लीजिए हम सभी को मालूम ये भी होता है कि सर ये स्ट्रक्चर अगर बेंजीन CH3 लगा होता है इसको टालुइन भी बोलते हैं, ये टालुइन का स्ट्रक्चर है। अगर ये पहला कार्बन है तो ये दूसरा होगा, दूसरे से क्लोरीन अटैच है तो हम इसको चाहें तो 2 क्लोरो टालुइन भी बोल सकते हैं। तो चाहे आप नाम बोलिए यहाँ पे 2 मेथाइल क्लोरोबेंजीन, तो या तो आप नाम बोल दीजिए
2-क्लोरोटॉलुइन, एक ही नाम है। अब यहाँ पे ये बेंजाइल क्लोराइड है, इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। अगली बात आप करिए अब, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे CH2Cl2 है। CH2Cl2 में हमको मालूम है सर इस कार्बन से 2 क्लोरीन अटैच है, और इस कार्बन से 2 क्लोरीन अटैच है, और ये कार्बन सिर्फ एक है, एक कार्बन की चेन है। तो आप इसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहेंगे एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन अटैच है। तो 2 क्लोरीन के लिए हमको मालूम है डाइक्लोरो बोलेंगे, क्योंकि 2 क्लोरीन अटैच इसलिए, तो डाइक्लोरो हो गया। एक कार्बन की चेन है तो इसको हम लोग बोलेंगे मेथेन। तो इसका नाम आपसे कोई पूछेगा तो डाइक्लोरोमेथेन आईपीएससी बता दीजिएगा, ये लिखा हुआ डाइक्लोरोमेथेन। इस कार्बन से देखिए, अब इस कार्बन से हम सभी को मालूम है सर इस कार्बन से अगर हम बात करें तो 3 क्लोरीन अटैच है, एक ही कार्बन से, एक कार्बन से 3 क्लोरीन, तो इसको डाई की बजाय हम ट्राई बोलेंगे, तो इसका नाम होगा ट्राई क्लोरो। और एक कार्बन से अटैच है तो इसको भी आप बोल दीजिएगा मेथेन। अब यहाँ पे क्लोरीन हटा के ब्रोमीन लगा दिया है, सेम नाम बोलिए, 3 ब्रोमीन है तो ट्राई ब्रोमो बोल दीजिएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमो। और एक कार्बन की चेन है तो इसको मेथेन बोल दीजिएगा। यहाँ पे 4 क्लोरीन लगा दिया आपसे, 4 को आपको मालूम है टेट्रा बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। एक कार्बन की चेन है तो इसको नाम क्या बोलेंगे, टेट्रा क्लोरोमेथेन। अब ये लास्ट वाला एग्जांपल देखिए जरा, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये फ्लोरीन है तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, 3 कार्बन की चेन है ये। इस 3 कार्बन की चेन में फ्लोरीन अटैच है, पहले पोजीशन से अटैच है तो नाम बोलेंगे 1 फ्लोरो, ये 1 फ्लोरो हो गया। 3 कार्बन की चेन है इसलिए नाम बोलेंगे फ्लोरोप्रोपेन। ये देखिए नाम लिखा हुआ है। अब आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि नाम आखिर में ले कैसे रहे हैं और किस प्रकार से हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं।